मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन फितनल खवारिज के 29 कारिंदे हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पख्तिया, पख्तिका और कुन्हड़ में निशाना बनाए गए ठिकाने जमातुल अहरार फितनल खवारिज के थे। हमलों में 25 दहशतगर्द मारे गए और उनका असलहा और गोला बारूद के जखीरों को तबाह कर दिया गया। 28 जून को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी ताकि बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म किया जा सके। अमेरिका और ईरान ताज़ा झड़प बंद करवाने में भी पाकिस्तान का किरदार। पाकिस्तान के सालिसी के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। ओमान में साबिक अमेरिकी सफ़ीर रिचर्ड शमशीर का कहना है कि पाकिस्तान और कतर अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है कि मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। साबिक सफ़ीर का कहना है कि दोनों जानिब से हालिया फौजी कार्रवाइयों का सिलसिला फिलहाल रुक गया है। हमलों के जरिए अमेरिका और ईरान ने मफाहिमती याददाश्त पर अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की और अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी। इससे पहले आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हालिया अमेरिकी हमलों और मफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। लेबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदा तय होने के बाद इसराइल का फिर लेबनान पर हमला। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के गाँवों में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाने का दावा किया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI 69, ब्रेंट खाम तेल 72, जबकि UAE मर्बन $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासर 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1430 अफराद हलाक, 3360 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 69,000 अफराद लापता हैं। कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से ना रोकना, प्लाजा के दरवाजे बंद होना मार्केट यूनियन की गफलत है, इंतजामिया की गफलत। कराची के गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के नतीजे में 72 अफराद की अमवात का सबब बनी। प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी, कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया। पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुकदमे के चालान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दी। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। हुज़ैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्लाह और हुज़ैफा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब पाए गए। यूनियन सदर तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग मार्केट के अंदर फंसे रहे।
आतिश ज़दगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। गुल प्लाजा के मुकम्मल गेट बंद थे और यूनियन की जानिब से बरवक्त गेट नहीं खुलवाए गए। दरवाजे बंद होने से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात हुई। पुलिस ने दुकानदार नेमतुल्ला और 11 साला बेटे हुजैफा को भी मुल्जिम नामजद किया। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान मुल्जिम नामजद। तमाम मुल्जिमान को मफरूद करार दे दिया। रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट तैयार करने की तरबियत उमर कारी ने थी। कराची आने से पहले अफगानिस्तान से सब इंतजामात किए जा चुके थे। अब्दुल हादी नामी दहशतगर्द सब जानता था और वो पहले भी यहाँ आ चुका था। कराची में दहशतगर्दी में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़ी बयान जारी। मुल्जिम ने जमातुल अहरार के कारिंदे होने का एतराफ़ करते हुए बताया कि जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम मौलवी अहरार है। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का कहना था कि पहले हमें फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर से वाकिफ़ हुए और हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स और दीगर की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है दहशतगर्दों से हिसाब लिया जाएगा। हफ्ते के रोज भारतीय हिमायत याफ्ता जमातुल अहरार के खवारिज ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया था। हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक जबकि एक जख्मी अफगान दहशतगर्द जिंदा पकड़ा गया था। फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जेल में कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। गैर मामूली कैदियों को भी सिर्फ 14 दिन तक कैद तन्हाई में रखा जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद हब्स रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकुंडी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और गिरदोनवा में मौसम खुश्क और गर्म है। खुशदार, बारखान और हरनाई में हल्की और बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नवाब शाह के करीब जाम साहब रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। पुलिस अफसर के कत्ल में मुलविस डाकू एजाज चांडियो हलाक, 3 फरार हो गए। हलाक डाकू रमा साल 19 फरवरी को ताज कॉलोनी में डकैती के दौरान ताक़ुब करने पर पुलिस अफसर एडी सोलंगी को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। हलाक डाकू 16 संगीन जराइम के मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मिटियारी में कौमी शाहरा पर JUI के जनरल सेक्रेटरी अलामा राशिद महमूद सोमरो के काफिले में शामिल गार्ड्स की गाड़ी उलट गई। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी। अलामा राशिद महमूद सोमरो महफूज रहे। काफिला भिट शाह से कराची जा रहा था। जख्मी गार्ड अस्पताल मुंतकिल। अलामा राशिद ने कहा कि कौमी शाहरा पर बड़े बड़े गढ़ों के बायस रोजाना की बुनियाद पर हादसात होते हैं। अरबों रुपए कौमी शाहरा के नाम पर खर्च होने के बावजूद सड़क अब भी टूटी हुई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्टीफन एसाटियो का फैसला कुन गोल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की टीम पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। PCB की डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी, 4 अरब रुपए कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फैसला। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे। कायदे-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख और रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपए करने का फैसला। पीपल्स पार्टी और JUI का आज़ाद कश्मीर में सियासी इत्तेहाद हो गया। 2 हलकों LA 14 और LA 23 पर पीपल्स पार्टी JUI फे के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। JUI का अपने 2 उम्मीदवारों के सपोर्ट के बदले आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब कोई जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो तो मजबूरन इत्तेहाद करना पड़ते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा, अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेकर जाएंगे जिससे निज़ाम गिर जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने माली साल 2026-27 के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए हजम के बजट की मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए आज असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती खर्चात के लिए 30 अरब और गैर तरक्याती खर्चात के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में हुकूमत पाकिस्तान की तर्ज पर इजाफे का इम्कान। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन क़यादत आज आज़ाद कश्मीर जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान, कहा कि आज़ाद कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग कश्मीरी हैं। ख्वाजा आसिफ को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। फोर्थ शेड्यूल अंग्रेज ने हिंदुस्तान के लोगों को दबाने के लिए बनाया था, हम आज भी लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाल रहे हैं। ये फरसूदा निज़ाम ख़त्म करने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हलफ बर्दारी की तकरीब मौखर। तकरीब बिलावल भुट्टो की आयतुल्लाह खामनाई की शहीद की तदफीन में शिरकत के लिए ईरान रवानगी के बायस मौखर हुई। नई तारीख का ऐलान बिलावल की वापसी के बाद होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कश्मीर, कम्बर और कराची के जिला शर्की और गरबी के सीवेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। डेरा बुगटी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और बन्नू के सीवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से मनफी आए हैं। गजा पर इसराइली हमले में 8 साल की बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी का निशाना खान यूनिस के खेमे बने। शाम के सरहदी इलाके दरा में इसराइली फोर्सेस की दरअंदाजी। मकामी अफराद से झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस वापस चली गईं। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में यक के बाद दीगर 2 कार बम धमाके। मुश्तबा कातिलाना हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। पुलिस की तहकीकात जारी, मुहर्रिकात सामने न आ सके। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज में अमवात की तादाद 325 से ज्यादा हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साल रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटवे के एयरपोर्ट्स पर 900 से ज्यादा परवाजों में ताखीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। दुबई में शदीद गर्म मौसम में गाड़ियों में आग लगने के वाकयात। दुबई पुलिस ने गाड़ियों में लगी आग की वीडियो जारी कर दी। खबरदार किया कि शहरी गाड़ियों की देखभाल मुनासिब तौर पर करवाएं। गाड़ियों में जाली पुर्जे लगाने से भी गुरेज करें। कांगो में एबोला वायरस के मुसद्दका केसेस की तादाद 1274 तक जा पहुंची। वायरस से हलाकतों की तादाद 360 हो गई। कांगो हुकूमत की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कांगो के मशरक़ी इलाकों में एबोला वायरस गैर मामूली तेज़ रफ्तारी से फैल रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कांगो से फ्रांस पहुंचने वाले डॉक्टर में भी एबोला वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सऊदी अरब ने 3 अफ्रीकी ममालिक, जनूबी सूडान, जमहूरिया कांगो और युगांडा के मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आज रात ब्राजील और जापान मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 10 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में रात 1:30 बजे जर्मनी और पैराग्वे आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे नेदरलैंड्स और मराकश के दरमियान मुकाबला होगा।
आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फिल्म और टेलीविजन के मारूफ अदाकार शकील को मद्दाहों से बिछड़े 3 साल बीत गए। अंकल उल्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार आज भी यादगार हैं। और अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर टॉय स्टोरी 5 की धूम। एडवेंचर से भरपूर अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस हफ्ते सबसे ज्यादा $70 मिलियन यानी तकरीबन 19 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। दुनिया भर में फिल्म की मजमूई कमाई $297 मिलियन तक जा पहुंची।